अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कैरियर इन बायोलॉजी। ओके, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। कैरियर्स का मतलब होता है शोबाजात। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आज हम उन कैरियर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनको हम ले सकते हैं आफ्टर चूजिंग बायोलॉजी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेडिसिन एंड सर्जरी। सबसे पहले तो मेडिसिन एंड सर्जरी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मेडिसिन का मतलब होता है कि किसी पेशेंट में आपने डिजीज़ को डायग्नोज किया, उसके बाद आपने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया विद मेडिकेशंस। ओके बच्चों, और सर्जरी का मतलब ये होता है कि जब बॉडी का कोई ऑर्गन ख़राब हो जाए या फिर कट जाए तो उसको हम सर्जरी की मदद से रिपेयर करें या फिर बॉडी से रिमूव कर दें। ठीक है, सर्जरी मतलब ऑपरेशन। ओके बच्चों, सो मेडिसिन एंड सर्जरी की स्टडी को हम कहते हैं MBBS, यानी कि बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। ओके बच्चों, वो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो इस फील्ड को चूज़ करते हैं और दिस इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं कि हमें अपने फसलों की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है। ठीक है बच्चों, हम इसमें अपनी फसलों की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के बारे में पढ़ रहे होते हैं। दूसरा, इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इसलिए दिस कैरियर कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी बेसिकली एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। एग्रीकल्चर में तो हम हर किस्म की फसल की प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन हॉर्टिकल्चर में हम स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ करवाया जाए। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो कि हुकूमत को बताते हैं कि कौन सी ज़मीन जंगलात को बनाने के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, किन एरियाज़ में जंगलात बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो, एक तो हमारे पास होते हैं नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, और दूसरी वैरायटी हमारे पास फॉरेस्ट की होती है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ठीक है, ये वो जंगलात होते हैं जो कि खुद बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल छांगा मांगा के जंगलात आर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ओके बच्चों, सो व्हाट इज़ फॉरेस्ट्री? फॉरेस्ट्री एक ऐसा शोबा है जिसमें वो अफराद होते हैं जो कि हुकूमत को बताते हैं कि कौन सी ज़मीन फॉरेस्ट बनाने के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। नेक्स्ट इज़ फार्मिंग। फार्मिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डिफरेंट किस्म के फार्म्स बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये फार्म्स हमारे पास जानवरों के भी हो सकते हैं और प्लांट फार्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ़िश फार्मिंग, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्म्स में क्या होता है, मुर्गियाँ रखी जाती हैं। ठीक है, उनके एग्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स के फार्म बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल काउज। ठीक है, और फिर उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मीट प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा शोबा है जिसमें एनिमल्स की केयर के बारे में देखा जाता है। ठीक है, और डिफरेंट वैराइटीज़ के एनिमल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करवा के फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है फिशरीज़। देखो बच्चों, फिशरीज़ क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसा शोबा है जिसमें हम ये देखते हैं कि फ़िशेस की प्रोडक्शन को कैसे इन्हांस किया जा सकता है। ठीक है, फिशेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, द लास्ट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। डायबिटीज़ के पेशेंट में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनको इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है। अब ये इंसुलिन आउटसाइड द बॉडी प्रोड्यूस की जा रही होती है। कैसे करवाते हैं? इसके लिए सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उन बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उस इंसुलिन को डायबिटीज़ के पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं ईस्ट की फॉर्मेशन के लिए और फिर उस ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड वगैरह की प्रोडक्शन के लिए। बेकरी आइटम्स में वो ईस्ट यूज़ होती है। ठीक है बच्चों, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करना इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी।